हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1030। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी रूम की तरफ, और उधर देखने को मिलता है आकाजाका के सामने दौड़ते हुए जा रहे रिजू बोलता है कि कीकू क्या तुम्हारे हाथ को दर्द हो रहा है। कीकू रिप्लाई करते हुए बोलती है ऐसा चीज मत पूछे, मैं सामुराई हूँ। बोलती है कि इससे मुझे दर्द नहीं होगा क्योंकि अभी तक मैं जिंदा, मेरा ये हाथ कटा है, इससे तो मुझे खुजली हो रही है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है किनेमन बोलता है कि वुडेन सामा इधर से गए और व्हाइट बियर के शिप ने भी इस आइलैंड को छोड़ा। सुनने के बाद कीकू रोने लगती है और बोलती है कि बड़े भैया ईजो डॉकचन कैटचन वो भी गए क्या? रोते वक्त डेंजिरो बोलता है कि तुम रोना बंद कर दो कि हम उनके बारे में कुछ गलत सोचे, सबसे पहले जाके हमें उन्हें ढूंढना होगा। वो बोलती है ठीक है। और उसी वक्त सिनशिप होता है असुरा डूजी की तरफ, और असुरा डूजी बोलता है पूरी कंट्री तक ढूंढना होगा, मुझे मालूम है कि ये जरूर कर पाएंगे। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन व्हाइट बियर के शिप में लटक रहा है। उसी वक्त बियर को गुस्सा आ जाता है, ईजो भी ओडेन को फॉलो करते हुए जा रहा है। ओडेन बोलता है कि व्हाइट बियर मुझे शिप में आने दो, और ईजो बोलता है कि ओडेन साहब मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। भी उसके साथ लटकता है। व्हाइट बियर के कमांडर भी वो देख के शॉक हो रहे हैं। उसी वक्त व्हाइट बियर बोलता है कि ये बेवकूफ। ओडेन बोलता है कि व्हाइट बियर सन प्लीज मुझे वर्ल्ड दिखाइए। और उसी बोलता है कि आप अगला शोगन बनने वाले इसलिए वापस आ जाइए। और उसी वक्त रोती है और बोलती है बड़े भैया सामने सिनशिप होता है प्रेजेंट पर। किकू बोलती है वो दिन अच्छी तरीका से मालूम था जब आपने इस कंट्री को छोड़ के गया था, तब मैं रोया था। जो बोलता है कि अगर तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए ठीक हो, जान के अच्छा लगा, लेकिन मुझे माफ कर देना, उस वक्त मैंने तुम्हें बिना बताए हुए उधर से गायब हो गया था। अभी बोलती है कि मैं भी वही सेम करने वाली थी अगर मैं आपकी जगह में होती। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ओडेन सामा को प्रोटेक्ट करना था, अर्जेंसी में अपनी वही, और मैं तो मरने वाले थे अगर ओडेन सामा उस वक्त आके हमारा हाथ नहीं थामते और हमें साथ नहीं लेते। इसलिए हमेशा से मैं ओडेन सामा के साइड से लड़ना चाहती हूँ। कीकू बोली इसलिए मेरा हाथ कटा हुआ है फिर भी मुझे खुजली हो रहा है क्योंकि ओडेन सामा ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार किया है। उसी वक्त कमास को बोलते लैंड ऑफ वानो सक्सेसफुली खुल गया तो किस तरीका से चेंज होने वाला। जो मुस्कुराते हुए बोलता है अगर ऐसा होगा तो अगर हम जिंदा हो गए तो कल सुबह बात करेंगे इसके बारे में। इसी वक्त कमास को बोलता है कि हमारा टास्क यही है। किनेमन बोलता है कि ऑल आउट वार हमें जीतना है या फिर मरना है। क्या बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इधर शॉर्टेज हो गया होगा फोर्स। किनेमन बोलता है कि मैं अकेले जाके मोमनूस के सामान को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जीरो जरूर जाके मोमनूस के सामान को अटैक करेगा, इसलिए उससे पहले मोमनूस के सामान के आगे पहुंचना चाहता हूँ, हाथों से उसका गर्दन काटना चाहता हूँ, इसलिए तुम लोग जाओ और बाकी लोड करो। और उसी वक्त कॉमर्स को भी बोलता है ठीक है। किनेमन बोलता है कि कैट अब हमें स्प्रिट होना होगा इधर से। और किनेमन बोलता है कि तुम सबको गुड लक। किकू भी रोती है और बोलती है कि अगर मैं अपने हाथों से मार पाती तो तभी मुझे खुशी मिलता है। उसी वक्त बोलता है कि किकू मुझे फॉलो करो। और हमें देखने को मिलता है कैट, और उधर देखने को मिलता है सिलसिलो जो डॉग स्टॉर्म का क्रूमेट होता है। वो बोलता है मास्टर कैट वाइपर आप किधर जा। और उसी वक्त कैट वाइपर बोलता है सिलसिलो वराइटे तुम उधर क्या कर रहे हो। दोनों दौड़ते हुए कैट वाइपर के साथ जा रहे हैं। सिलसिलो बोलता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। और हमें पता चल चुका है कि पेड्रो ने सेक्रीफाइस किया, जिस इंसान ने पेड्रो को मारा है अभी के टाइम में इधर है। और वो सुन वाइपर शॉक हो जाता है, बोलता है क्या पेड्रो ने मारा? और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है बिग मम के टेरिटरी। सिलसिलो बोलता है कि अगर पेड्रो ने वो सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो लूफी और उसके क्रू नहीं बचते। वो सुन के कैट वाइपर बोलता है कि इसका मतलब पेड्रो तुमने बहुत अच्छा काम किया। सिलसिलो बोलता है कि जो पेड्रो का मौत का पीछे का रीजन है वो इंसान भी इस आइलैंड पर है। बोलता है कि इसलिए आपकी मदद की जरूरत पड़ रहा है हमें। सिनो बोलता है कि मुझे देखे ऐसे लगता है कि वांडा और कैरेट उसके आगे स्ट्रगल कर रहे हैं। वाइपर बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं जाके तुम लोगों की मदद करने वाला हूं। और सिलसिनो बोलता है मास्टर वक्त हमें देखने को मिलता है कैट वाइपर उड़ रहा है। वो बिस्पायरेट के मेंबर बोलता है कि ये कैट तो आसमान में उड़ रहा है। शिफ्ट होता है कैसल के फर्स्ट फ्लोर पर, और उधर देखने को मिलता है। और यहाँ फोटो बोलती है कि शिनोबी चैन उधर देखने हमारे ऊपर बुआंग का एबिलिटी यूज किया है। उसी वक्त ये कि वो लोग हर जगह है, वो किसी तरह से हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। उसके शौक हो जाता है, बोलता है क्या वो लोग किधर से नजर रख रहे हैं। तो गुड़िया दिखाती है यार मोमनस के, बोलते है कि तुम्हारा मतलब वो लोग किसी नजर रख रहे हैं। करते हुए बोलती है कि इस गुड़िया को मैं रखूंगा और अपने बदले में रिप्लेस करूंगा। टाइम में तुम और मैं टारगेट हो रहे ग्रुप पर, इसलिए इसे अपने पीठ पर लूंगी और भागूंगी। सारे लोगों को लगेगा कि ये तुम ही हो और वो लोग मेरे पीछे आएंगे। उनको बुरी तरीका से मारूंगा कि कोई भी आगे नहीं आ पाएगा मेरे। तुम दोनों इधर रख के छुपो और मैं इधर से भागने वाली हूँ। यामाटो उसके बोलता है कि मुझे देख के ऐसा लगता है कि तुम फाइट करने के लिए एक्साइटेड हो। ऐसा बात है तो तुम जाओ। यामाटो और शिनोबी भी बोलती है मैंने ऑलरेडी किनेमन सामा को कांटेक्ट कर लिया और वो लोग इधर आसामा को पिकअप करने वाले, तब तक मैं मोमनस के सामा को प्रोटेक्ट करूंगी। यामाटो बोलता है कि शुक्रिया शिनोबी चैन। और मोमनस लूफी को आवाज को सुन रहे हो ना? वो रिप्लाई कर बोलता है हाँ मैं उनकी आवाज को सुन पाता हूँ और पहले से चेंज भी नहीं हुआ है। वैसा का वैसे ये लिखा सा वीक हो गया है लेकिन वो पहले जैसा ही है। टाइम ऊपर मुझे सिर्फ दो ही आवाज सुनाई दे रहा है। सुनने के बाद यामाटो बोलती है कि इसका मतलब जरूर 1-on-1 बैटल होगा। लूफी और काइडो एक दूसरे के साथ एटा फाइट कर रहे हैं। उसी
वक्त ओडेन के ट्रैवल रिकॉर्ड को मोमोनोसुके देखने पर हमें देखने को मिलता है यामाटो, और यामाटो ने मोमोनोसुके को ये बोली होती है कि मैंने कभी भी नहीं देखा था कि मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। कुछ भी हो जाए, लेकिन जिस दिन ओडेन के कैसल पर आग लगा था तौर पर ये बुक जा रहा था, ये ओडेन का ट्रैवल है, बुक तुम पढ़ो। और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर, और वो बोलता है अच्छा मेरा फादर का एडवेंचर का सब डिटेल इधर। पीछे से जागती है और मोमोनोसुके उसके देखता है। शिनोबी बोलती है कि मुझे माफ कर देना, बोलती है कि ये मैसेज आपको डिलीवर हुआ है, इसमें ओडेन सामे के बारे में लिखा है, जल्दी से आप जाइए और पढ़िए, कह के अपने आंख बंद कर लेते। उसके ओडेन का जर्नल को देखता है और पढ़ने लगता है। बोलता है कि मैंने ये स्टोरी के बारे में बहुत कुछ सुना, इसलिए मैं इस तरीका से इसे पढ़ रहा हूँ। और सीन शिफ्ट होता है काइडो की तरफ, और काइडो भी मुस्कुरा रहा है, लूफी के साथ बैटल करते हुए मुस्कुरा रहा है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं, और उधर कॉन्गर हॉकी फ्लो हो रहा है उन दोनों का क्लैशेस। लूफी भी अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए गोमू गोमू नो गीजल मंगो नाम का अटैक कर देता है। काइडो और बजुआ नाम का अटैक करता है, दो अटैक क्लैश होता है। उधर कॉन्कर हॉकी फ्लो बोलता है कि और ज्यादा मुस्कुराओ। ईश्वर बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें देखे मुस्कुराता है, और बोलता है कि मुझे भी तुम्हें देखे हंसी आ रही है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हारे साथ बैटल करने के लिए। सीन पर हमें देखने को मिलता है सेकंड फ्लोर पर, और ये बोलता है कि तुम सो मत और इधर आके सपना मत देखो, तुम बहुत ज्यादा भारी हो, तुम्हें उठाने के लिए क्या है कि सांजी गुस्सा हो रहा है। उसी वक्त बीस पायरेट के मेंबर को घेरा है। सांजी ने एक घायल इंसान को अपने कंधे में उठाया। पायरेट के मेंबर बोलते कि ये तो ब्लैक लेग सांजी, और इसका बाउंड्री 330 मिलियन बेरी है, इसलिए हमें टेक डाउन करना हमें देखने को मिलता है। सांजी बीस पायरेट के मेंबर के साथ लड़ने में जोरो को लेते हुए, और उसी वक्त बीस पायरेट के मेंबर बोलते कि देखो ये कौन, ये पायरेट अंडर जोरो होगा जो घायल है। मेंबर बोलते कि अगर हम इन दोनों को एक साथ मारेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, 30 मिलियन और 320 मिलियन, अगर हम इन दोनों को मार पाएंगे तो बहुत मांगेंगे। और सांजी बोलता है कि इधर बहुत सारे लोग हैं। उसी वक्त जोरो बोलता है कि चुपचाप इनको तुम टेक डाउन नहीं कर सकते। गुस्सा होकर जोरो के साथ झगड़ने लगता है, बोलता है कि तो मेरे रास्ते में मोशन पर हमें देखने को मिलता है परफॉर्मेंस फ्लोर, और उधर देखने को मिलता है क्वीन बोलता है कि अब ये शो टाइम आ चुका है, विनाश ना होगा। रॉकून बोलता है, हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर भी खड़ा होते हुए क्वीन के साथ क्वीन को पीछे से जाके पकड़ता है, बोलता है बहुत सारे लोगों को चोट दिया है, तुम्हारी वजह से सारे लोग घायल हुए भी है, मरे हुए है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और उसी वक्त क्वीन बोलता है कि तुम अपना टॉफेस्ट अटैक यूज करो। चॉपर क्वीन के सर पर खड़ा हुआ है, वो नीचे की तरफ गिरा देता है, बोलता है गुड बाय रॉकुन। डॉग सामुराई बोलते हैं कि रॉकुन सान तुम नहीं कर पाओगे, और उसी पर गुस्सा होकर क्वीन की तरफ देखकर अटैक करने के लिए जा रहा है, लेकिन पेरो अपना पावर यूज करते हुए हमला कर रहा है, बोलता है कि अब मैं तुम्हें कैंडी मैन बना के खाने वाला। बोलता है कि मैं इधर आया हूँ मदद करने के लिए एनिमल किंगडम बाइरन बोलता है कि तुम आके मेरे मजाक को कैसे बर्बाद कर सकते हो। स्पेरो बोलता है कि जब ये तुम्हारे ऊपर मारने वाला था तब आके। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि ये तो बिग मॉम का ही है। नर बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हें दोबारा सा देख के। एरोली कहता है सिंसिप होता है 20 पायरेट के मेंबर की तरह, पर वो लोग शॉक हो रहे हैं, बोलते हैं कि पेज 1 सामा डिफीट हो चुके हैं। देखने को मिलता है बिग मॉम ने बुरी तरीके से मार के पेज 1 को डिफीट कर दिया, और वो बोलती है कि तुम ही हो जिसने ओकोब्री टाउन को आग लगाया है। इसी वक्त सिंसिप होता है उल्टी की तरह, पर उल्टी बोलती है कि ये तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई के साथ ऐसा करने के लिए। बिग मॉम बोलती क्या ये तुम्हारा भाई? उल्टी दौड़ते हुए आ रही है, बोलती है कि मैं जरूर तुम्हें सिखाऊंगी और तुम्हें पे कराऊंगी जो तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा किया। वो सब बोलता है कि ठीक है अब हमें बिग मॉम के ऊपर छोड़ना होगा उस लड़की को, और ये तो हमारे लिए भगवान बन के आ गई। क्या के नामी बोलती है चौपर, और नामी बोलती है कि ये ओल इंसान हम तुमसे ये चाहते हैं एक लड़की को टेक डाउन करना, क्योंकि वो लड़की भी बुरा है, उसने ही तुम्हें गुस्सा दिलाया है। नामी बोलती है, और वो सुनने के बाद बिग मॉम भड़क जाती है, और बोलती है कि सबसे पहले उस कचरे को ठिकाने लगाऊंगी, और उसके बाद इस बार तुम्हारी बारी के उस पर नामी को डरा देती है। सिंसिप नामी की तरफ नामी मुस्कुराती है, और बोलते हैं तुम और मैं मिलके बिग मॉम को साथ में टेक डाउन करेंगे। और बिग मॉम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग बकवास बंद करो और उधर ही रहो, गुड़िया को टेक डाउन करेंगे और उसके बाद तुम्हारा नंबर बक। वो नामी बोलती है कोमुची को तुम जितना जल्दी भाग सको उतना जल्दी भाग। बक उल्टी बोलती है कि मैंने बोला है तुम्हें उधर रहने के लिए, और वो अपना अटैक रिलीज करती है और सीधा कोमुची को हमला कर देती है, और बोलती है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा मुसीबत में डाला है, तुम्हारे में हड्डी तोड़ने वाली हूँ, बहुत ज्यादा लात मार दी है कोमाचू को, और कोमाचू को नॉन स्टॉप हमला कर दी है, और बोलती है तुम्हें इधर ही रहना हो। देखने को मिलता है ओटामा जाके उस उल्टी का पूछ को पकड़ती है, बोलती है कि प्लीज रुक जाइए, कोमाचू मेरा फ्रेंड है और उसके साथ ऐसा मत करिए, कह के रोने लगती है। बोलती है कि तुम बकवास बंद करो, कह के फेंक देती है ओटामा को। और नामी बोलती है कि टामा क्या तुम ठीक? नामी रोती है और बोलती है कि टामा तुम मेरे साथ रहो, और वो बोल क्या हुआ, और उसा बोलता है कि नामी तुम मुझे पकड़ो मैं मारने वाली हूँ, और गुस्सा हो जाती है। सिंसिप होता है बिग मम की तरफ, और बिग मम भी वो देखे गुस्सा हो रही है और बोलती है कि कचरे अभी क्या किया तुमने, मेरे दोस्त के ऊपर हमला किया। और उसी वक्त बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई के ऊपर मारने के लिए। बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ओटामा के साथ ऐसा करने के लिए। और उसा को देख के डर जाता है, बोलता है कि नामी इधर आ जाओ हमें भागना होगा। बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब मैं
मैं इसे माफ़ करने वाली हूँ। और उसी वक्त बिग मॉम नीचे की तरफ मार गिराती है या नामी बोलती है कि जो बच्चे को मारेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, वहीं पर्सनली जाके इसे टेक डाउन करने वाली हूँ कि नामी बोलती है। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।